नरगिस पाकिस्तान के थिएटर, फिल्म और स्टेज की वो चमकती हुई शख्सियत जिसने बरसों तक अपने फन से लाखों दिलों को महजूज किया। लेकिन आज हम नरगिस के रक्स या शोहरत की बात नहीं करने जा रहे, बल्कि हम एक ऐसी माँ, एक मजलूम बीवी और एक नई राह पर चलने वाली औरत की कहानी आपके सामने ला रही हैं, जो शायद आपको हैरान कर दे। गुज़िश्ता रोज नरगिस के बेटे अली शाह की 22वीं सालगिरह मनाई गई। वो बेटा जो अब जवान हो चुका है, जिसके साथ नरगिस की जिंदगी का सबसे मजबूत रिश्ता जुड़ा हुआ है। उस बेटे की सालगिरह पर नरगिस ने सादगी के साथ दुआ की। कोई बड़ी महफिल नहीं सजाई, मगर एक माँ के दिल में जो सुकून था वो लफ्जों में बयान नहीं किया जा सकता। अली नरगिस के पहले शौहर जुबैर शाह से है, जो लाहौर में एक रेस्टोरेंट चलाता था। इसी शौहर से नरगिस का एक बेटा और एक बेटी हासिल हुई। नरगिस के मुताबिक उसने इस शादी को पूरी ईमानदारी के साथ निभाया था, मगर जुबैर शाह की बेवफाई, दूसरी औरतों से ताल्लुकात और बेतुजही ने नरगिस को शदीद अजियत दी। नतीजा अलैदगी, दर्द और तन्हाई। फिर नरगिस ने माजिद बशीर नामी पुलिस इंस्पेक्टर से शादी की। ये वो रिश्ता था जिसमें नरगिस ने दोबारा मोहब्बत, एतबार और सच्ची कुर्बानी की उम्मीद बांधी। वो शोहर जिसने उसे बेपनाह मोहब्बत की, उस पर एतमाद किया, अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। लेकिन चंद माह कबल उस पर जो जुल्म हुआ, उसने हर इंसान के दिल को चीर कर रख दिया। माजिद बशीर ने नरगिस को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। उसके चेहरे पर नील पड़ गए, जिस्म पर निशान थे और रूह तक छलनी हो गई। तशद्दुद की ये तस्वीर जब मंजर आम पर आई तो हर तरफ अफसोस की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया पर नरगिस के लिए आवाज उठाई गई तो लोगों ने सवाल किए, इंसाफ का मुतालबा किया और सबने कहा कि कोई भी इंसान किसी औरत के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। लेकिन नरगिस खामोश रही, सब्र किया। वो औरत जिसने पूरी जिंदगी एक चमकते स्टेज पर गुजारी, आज अपने आंसू छुपाने के लिए तन्हाई का सहारा ले रही है। उसने अपने दर्द को जुबान नहीं दी, बल्कि अल्लाह से रजू किया। नरगिस ने शोबिस को खैरबाद कह दिया था। वो स्टेज जहां वो लाखों के सामने परफॉर्म करती थीं, जहां करोड़ों रुपए कमाती थीं, जहां उसका रक्स अवामी सतह पर चर्चा बनता, उसी स्टेज को उसने हमेशा के लिए छोड़ दिया था। उसने थिएटर को अलविदा कहा था और फिल्मी दुनिया से भी मुंह मोड़ लिया था। और इन सब को छोड़कर वो मुकम्मल तौर पर दीन इस्लाम की तरफ आ गई थी। अब नरगिस माशाल्लाह 5 वक्त की नमाजी, तहज्जुद गुजार, हर शबे मेराज, शबे बारात, शबे कदर वो सारी रात इबादत में गुजारती हैं। मौलाना तारक जमील साहब का उसकी जिंदगी में किरदार बेमिसाल है। उन्हीं की तबलीग से मुतासिर होकर नरगिस ने हज किया और वो अब तक माशाल्लाह 5 मरतबा हज की सादत हासिल कर चुकी है। उसने ना सिर्फ खुद हज किए, बल्कि कई अफराद को अपने खर्चे पर उम्रे और हज करवाए। मसाजिद, इमाम बारगाहें बनवाई और एक फलाही अदारा भी चला रही हैं। नरगिस ने ब्यूटी पार्लर का कारोबार शुरू किया और अल्लाह ने उसके रिस्क में कई गुना इजाफा कर दिया। वो कहती है कि जब उसने हराम से तौबा की तो नेकी की राह अपनाई, तब अल्लाह ने उसे वो इज्जत दी जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। अब नरगिस मौलाना तारक जमील साहब की तकारीर सुनकर सोती हैं। गानों की बजाय दीनी नसीहतें उसका सुकून बन चुकी हैं। वो कहती है कि उसे तहज्जुद के लिए अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, दिल खुद जाग जाता है। नरगिस कहती हैं कि उसने कभी भी निजी महफिलों में डांस नहीं किया। उसका कहना है कि उसने हमेशा स्टेज को इबादत समझा। उसकी कमाई में से पहले वो ज़कात निकालती, फिर वो पैसे घर लेकर जाती। उसने जिंदगी भर दूसरों की मदद की, गरीबों का सहारा बनी और आज भी खामोशी से नेकी के काम करती हैं। लेकिन कुछ अरसा कबल उसने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उसे रक्स के लिए गवर्नर हाउस में दावत दी थी। जुल्ले हुमा ये पैगाम लेकर आई। ये दावा बहुत से लोगों को नागवार गुजरा, क्योंकि ये इल्जाम उस पर लगाया गया जो अब इस दुनिया में नहीं। नरगिस को इस इल्जाम से ग्रेज करना चाहिए था, क्योंकि मुर्दा इंसान का दिफा कोई नहीं कर सकता। लेकिन जो इंसान खुद अजियत में हो, दुख में हो, शायद उसकी जुबान से कुछ नादानिस्ता अल्फाज निकल सकते हैं। नरगिस अब एक नई जिंदगी की शुरुआत कर चुकी है। उसे चाहिए कि वो अपनी माजी को दफन करे और हाल पर तवज्जो दे। नरगिस ने दोबारा जिंदगी का आगाज किया। उसने अल्लाह के घर से शुरुआत की। अब वो अपने ब्यूटी पार्लर, दीनी मसरूफियात और बच्चों की तरबियत में मसरूफ है।
लेकिन किसी भी औरत की असल खुशी उसके जीवन साथी के साथ होती है। नरगिस का वो जीवन साथी माजिद बशीर अब वो उससे दूर हो चुका है। गलत फहमियत, तशद्दुद और एतमाद का टूट जाना, ये सब कुछ रिश्ते को दफन करने के लिए काफी है। अगर माजिद बशीर वाकई में अपनी गलती पर शर्मिंदा है तो उसे चाहिए कि वो सिर्फ नरगिस नहीं बल्कि उसके वालिदैन, बहन भाइयों और पूरे मुआशरे का एतमाद बहाल करे। माफी मांगना इंसान की अजमत की अलामत है और माफ करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रसूल है। नरगिस ने पूरी जिंदगी कुर्बानियों से भरी हुई गुजारी। उसने शोहरों की बेवफाई सही, बच्चों की खातिर जायदादें निछावर की, मगर कभी अपनी इज्जत का सौदा नहीं किया। वो कहती है कि उसने हमेशा शोहरों को बच्चों की तरह पाला, मगर बदले में उसे हमेशा तकलीफ मिली। लेकिन आज नरगिस मुतमईन है क्योंकि वो अल्लाह के साथ है। उसने खुद को संभाल लिया, दीन की राह अपनाई और रिस्क में बरकत हासिल की। आज नरगिस का बेटा अलीशा 22 साल का हो चुका है। नरगिस की आंखों में आंसू तो हैं, मगर उन आंसुओं में खुशी की झलक है। एक माँ की दुआ, एक माँ की कुर्बानी और एक माँ का फख्र, सब अली की सालगिरह पर झलक रहा है। अल्लाह नरगिस जी को सब्र, सुकून और इज्जत दे और हमें भी सीख दे कि औरत का एहतराम करें, उसकी इज्जत करें, उसे तकलीफ ना दें। दोस्तों, आपकी इस कहानी के मुतालिक क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको फौरी सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।